बच्चों, विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और शरीर में गति, ये चैप्टर जो है, आज हम जंतुओं की चाल जो हमारा आजकल एक चल रहा है, उसमें हमने अब तक 4 जंतुओं के बारे में पढ़ लिया है, वो किस प्रकार गति करते हैं। आज हम 2 और के बारे में बात करेंगे, वो कैसे गति करते हैं। आप जानते हैं आज कौन से जीव हैं? बुक में देखा है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं बुक अभी तक खोली है तो हम बताते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किनकी? मछली की और सर्प की। वो किस प्रकार गति करते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो बच्चों, बुक खोल लिया आपने? वेरी गुड। अगर आप, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि सेशन हमारा जब स्टार्ट होता है, आप अपने पास बुक और नोट कॉपी जरूर रखें, क्योंकि हम दोनों चीजों का हमें जरूरत होती है कि जब हम बुक में कुछ अच्छी चीजें मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ जो शॉर्ट में आप नोट करके एक रिवीजन के लिए हेल्प हो सकता है, तो कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा था, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मछली की। मछली कैसे चलती है। तो अब आप ये एक आपको फिर से क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं कि आप एक पेपर की बोट बना लीजिए, नाव बना लीजिए और उसे पानी में रखिए। तो ये देखिए कैसे चलती है। उसका एक हम देखते हैं तो बोट का क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। हम ऐसे ही नहीं है कि किसी भी एक गोल सा बांधे और उसको कह दें ये नाव है। नहीं, हमें उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना होता है और फिर हम देखते हैं कैसे वो बोट चलती है। तो पानी में अगर हम देखें तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमने उसका चौड़ी ओर से अगर हम धक्का देंगे, तो देखिए जैसे बी में, तो वो ठीक से नहीं चलेगी, लेकिन अगर हम उसके किनारे से वो चलाएंगे तो वो चलेगी। इसका क्या रीजन है, बताइए आप। कि उसका वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पानी में वो कैसे गति कर सके। और अगर हम किसी भी एक जो पानी में जो जीव, जल में जो जीव रहते हैं, उनकी गति को देखें तो हमें ये नाव जैसा ही एक वो होता है कि कैसे उनका शरीर उस प्रकार का बना हुआ होता है और वो हमेशा एक सीधे चलते हैं। उनका शरीर ऐसे नहीं चलता है। अगर आप मछली देखेंगे कैसे है, वो ऐसे तैरती मिलेगी। ठीक है, तो इसका अगर हम मछली देखें तो हम क्या ऐसे दिखाते हैं ना मछली का, ये तो मछली ऐसे चलती हुई मिलेगी, कभी ऐसे चलते हुए मिली चौड़ाई की तरफ से? नहीं। ये क्यों है, तो इसको और ज्यादा हम ध्यान से समझते हैं। तो अगर हम मछली की बात कर रहे हैं तो मछली का जो सिर, यहाँ पे देखिए, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा क्या होता है, पतला और नुकीला होता है। तो जैसे हमने नाव का देखा, उसके आप आगे और पीछे के ये देखिए, ये देखिए, ये और ये नुकीले हैं, पीछ का चौड़ा होता है। तो मछली का भी देखिए, यहाँ पे मछली है, ये पतला है, ये इसकी जो टेल पूंछ है ये भी पतली है, बीच का चौड़ा। अब ये क्यों, ये शारीरिक जो संरचना, इससे क्या होता है, ये जो शरीर की ये जो आकृति होती है, इसे हम कहते हैं धारा रेखीय। और ये जो धारा रेखीय आकृति होती है, इसकी ही सहायता से मछली जो होती है वो पानी में तैरती है। और कैसे तैरती है उसको और ज्यादा समझते हैं कि ये तो हमने देखा उसकी शारीरिक आकृति के बारे में कि वो ऐसा शरीर बना हुआ है जिसके कारण वो पानी में तैर पाती है। तो यहां से जब वो जब इसके साथ हम जो देखते हैं वो है कि जो मछली का जो कंकाल है, अब हम देख रहे हैं कि अभी तक जब हमने केंचुए की बात करी थी, घोंगे की बात करी थी, हम कंकाल की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने पक्षियों की बात करी, कॉकरोच की बात करी, हमने हल्के हल्के कंकाल अब बनना शुरू हो गया है जीवों में, तो हम अब कंकाल की बात कर रहे हैं। और जो मछली का कंकाल
ये जो कंकाल होता है ये बहुत ज्यादा एक दृढ़ पेशियों से ढका हुआ होता है। तो जो लोग मछली खाते हैं तो वो जानते होंगे कि ऊपर का तो मांस होता है, पेशियां होती हैं, अंदर उसका कंकाल निकलता है या नहीं है। और हमने जब तिलचट्टे कॉकरोच की बात कर रही थी तो हमने बात कर रही थी उसका बाह्य कंकाल की, लेकिन अब मछली में हम बात करने लग गए उसके जो अंदर उसका कंकाल है, आंतरिक कंकाल की जो पेशियों से ढका हुआ है। अब जब हम तैरने की प्रक्रिया को समझते हैं तो उसमें शरीर का जो अग्रभाग होता है वो एक और मुड़ जाता है, और जो पूंछ वाला पिछला भाग होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलता है। तो ये देखिए पिक्चर से, ये देखिए इसका मुंह इधर जा रहा है तो पूंछ इधर जाएगी, और मुंह इधर जाएगा तो पूंछ इधर, अपोजिट। आप ध्यान से देखें पिक्चर को, मुंह किधर है और पूंछ किधर है या नहीं है। तो इस प्रकार वो क्या होता है, वो अपने शरीर को मोड़ती है, और उसका जो पूंछ जो होती है वो दूसरी दिशा में चलती है और उसको एक झटका सा देती है। जो पूंछ एक झटका देती है उसके कारण जो मछली होती है वो आगे चलती है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पिक्चर से थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ देखिए ये पूंछ इधर है, ये इसने झटका दिया, जब झटका दिया तो मछली देखिए पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई। अब जब पूंछ, अब ये इसका सिर इधर आ गया तो पूंछ अब इधर आ गई, इसने फिर झटका दिया तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ी। तो ऐसे झटका देते देते देखिए इसके शुरू यहां से हुआ था, पहुंच यहां गई। देख रहे हैं आप? तो इस प्रकार मछली आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसको हम जो कहते हैं ये क्या है, ये क्रमिक ताल है। तो एक क्रमिक ताल की सहायता से मछली जो है पानी में तैरती। क्रमिक ताल इसलिए कि एक पार्ट लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जा रहा है, फिर एक पार्ट जब राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जा रहा है। तो इस प्रकार ये क्रमिक ताल इसकी चलती रहती है। और आगे जो देखते हैं, ये जो पूंछ के पख होते हैं वो हमने समझ लिया कि वो उसको आगे उसके शरीर को ढकेलने में सहायता करते हैं। अब मछली के शरीर पर और भी पख होते हैं जो तैरते समय उसके जल में एक संतुलन बनाने में सहायक होते हैं, और उसके साथ उसका दिशा निर्धारण भी करते हैं। तो इनको हम के अगर हम जो पख की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं फ्लिपर की। कि आपने देखा है कि जब वो जब समुद्र में लोग तैरते हैं तो उनके पैरों में कैसे चौड़े से एक पंजे से वो पहन के करते हैं। तो ये जो ये होता है तो ये इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे अगर देखें ना तो ये यहाँ पे इतना हिस्सा देखिए इस प्रकार के होते हैं। तो ये जो होते हैं ये इसका दिशा निर्धारण में इसके लिए एक सहायक होते हैं, और इसीलिए जो गोताखोर होते हैं वो इन्हीं पखों को पहनकर जल में वो भी तैरते हैं, और इस प्रकार उनको एक ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो जैसे अगर कहें कि मछलियों के जो अगर टेल की तरफ जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर का वो जब कोई गोताखोर उनको पहनता है तो जल में वो मछली की तरह आराम से तैर सकता है। तो हमने ये देखा किस प्रकार जो मछली होती है वो एक धारा रेखीय उसका एक शरीर का स्ट्रक्चर होता है, और जो ये जो उसके पख होते हैं और जो उसकी पूंछ होती है वो उसको आगे तैरने में एक सहायक होती है। अब हम बात करते हैं सर्प की। हमने क्या देखा है, सर्प का चलना अगर देखें तो जैसे वो फिसलता है या नहीं है। और कभी आपने देखा सर्प सीधा चल रहा है, कभी देखा है? नहीं, वो हमेशा क्या है, वो एक कुंडली सी बना के चलता है। ठीक है, अब इसको और हम समझते हैं।
तो सर्प का के भी क्या होता है, मेरुदंड, जैसे हमने अपना पढ़ा था ना, लंबी पीछे हमारी बोन्स छोटी छोटी मिला के वर्टेब्रल कॉलम मेरुदंड के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही सर्प में भी मेरुदंड होता है और ये लंबा होता है। और जो शरीर में जो पेशियां होती हैं वो क्षीण एवं असंख्य होती हैं, और वो ये जो पेशियां होती हैं ये परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। और ये देखिए, जब तक पेशियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, और जब तक, और अगर अस्थियां हैं उनमें भी अगर संधियां नहीं है तब भी मूवमेंट नहीं होगा। तो अस्थि की संधि और पेशी का आपस में जुड़ना ही किसी जीव में आगे एक मूवमेंट में उनके हेल्पफुल होता है। और ये अगर हम इनको सबको मिला के देखें तो पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो पेशियां जो होती हैं वो मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को वो एक दूसरे से जोड़ती हैं। अब ये जो हमने देखा है कि जब सर्प चलता है तो हमने कहा है ना वो एक कुंडली है, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें अनेक वो जो विलय होते हैं उसमें वो मुड़ा हुआ होता है। और जब वो उसके जो विलय, अगर हम कहें जो कुंडली है वो उसको आगे की ओर धकेलता है, तो जब वो कुंडली बनाता है और तब आगे की और वो धकेलता है। तो अगर हम कुंडली बनाने की बात कर रहे हैं तो वो ही बात हो गई जैसे अभी हम और जीवों का पढ़ रहे थे, हमने जैसे अगर कहें केंचुआ का पढ़ा था कि संकुचित हो रहा है, फैल रहा है, फिर ये संकुचित हो रहा है, ये फैल रहा है। और ऐसे जब एक होता है, एक प्रोसेस चलता है कि एक दब रहा है, एक फैल रहा है, एक दब रहा है, एक फैल रहा है, तब शरीर उनका आगे, उनका जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी है तो वो जो बले बनते हैं खुलते हैं और इस प्रकार वो अपने शरीर को आगे धकेलता हुआ चलता है। अब ये जो यहाँ देखिए प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, ये मैं अभी पिक्चर से आपको और समझाऊंगी कि कैसे उसमें वलय बन रहा है और वो आगे चल रहा है। तो और क्योंकि ये वलय बहुत जल्दी जल्दी बना सकता है इसलिए उसकी गति भी बहुत एक तेज होती है। अब ये जो मतलब, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हर जीव में उसका शारीरिक आकृति इस प्रकार है और वो जो शारीरिक आकृति है वो उसको एक अगर कहें उसके एक चलने में, उसमें एक गति प्रदान करने में एक हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे ये देखा कि बहुत से जंतु हैं और उनमें एक विशेष कार का एक उनका शारीरिक संरचना है और उनका एक विशेष प्रकार का चलने का एक कहें एक स्टाइल होता है। तो जब हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं तो हमारे और कितने जीवों का बारे में आ रहा होगा कि वो किस प्रकार चलते हैं, कैसे हैं। तो ये इससे अगर रिलेटेड अगर हम एक बात आपके जो बुक में दे रखी है, तो एक बहुत प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक हुए अरस्तु, उन्होंने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में, उसमें उन्होंने खुद प्रश्न पूछे और उनका उत्तर ढूंढा है कि ये जो विभिन्न जंतुओं के कौन से शरीर के ऐसे भाग हैं, उन जंतुओं की कैसे विशेष गति होती है, और वो जो उनके जो बॉडी के जो उनके स्ट्रक्चर हैं वो किस प्रकार उनकी गति में उनके सहायक होते हैं। तो ये बुक अगर आपको कहीं मिलती है जरूर पढ़िएगा। और वैसे आपके सामने इतने जीव जंतु हैं, जब आप खाली बैठे होते हैं उनको देखिए, समझिए कैसे वो अपने पैर मोड़ रहे हैं, कैसे वो जमीन में रेंग रहे हैं, आपको देखने से बहुत चीजें समझ में आएंगी। और इतना हमारा एक चीज क्लियर हो गई है कि चलने के लिए जो विभिन्न जंतु होते हैं उनको एक विशेष अंग की आवश्यकता होती है। तो जैसे अगर हम देखें तो मनुष्य में 2 पैर हैं, गाय अगर हम वैसे गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली देखें तो उनके 4 पैर होते हैं। और जो हम ये देखते हैं कि जब हम इनके मुड़ने, जो हमने कहा 2 मनुष्य ही है जो 2 पैरों पे चलता है, बाकी तो सारे जो जंतु अगर हम देखें वो 4 पैरों वाले हैं। कोई भी हम हाथी लें,
कोई भी अगर हाथी ले रहे हैं, शेर ले रहे हैं, चीता ले रहे हैं, सबके 4 पैर हैं। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो जिस टाइप से वो चल रहे हैं, तो उनको कैसे मुड़ रहे हैं। और अगर हम अपने हाथों को भी देखें, तो हम ये देखेंगे कि एक उनमें समानता सी मिलती है। और ये हमने जब देखा जॉइंट्स की, अपने जब अपने शरीर में हम जब उनके जो विभिन्न हमारे जोड़ हैं, उनकी संधियों की जब हमने बात करी थी, तो आपको यही बताया था कि जो यहाँ पर है हमारा जॉइंट, वही हमारे घुटनों में है। जो हमारा यहाँ पे संधि है, वही हमारी कूल्हों के इधर है। तो ये अगर हम देखें, तो जो हमारे हाथ हैं, तो वो पशुओं के आगे के 2 पैर होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारे जो जीव जंतु हैं वो चलते हैं। और हमारा आज ये पाठ भी खत्म हो गया। लेकिन ये सेशन एंड करने से पहले मैं आपको थोड़े से नोट्स और पिक्चर से दिखाना चाहती हूँ कैसे ये जीव जंतु चलते हैं। तो बच्चों, अगर आपको, जैसे आज हमने मछली और सर्प के बारे में पढ़ा है, तो मछली का अगर हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए। मछली का धारा रेखीय आकृति के कारण जल इधर उधर बह कर निकल जाता है तथा मछली जल में सरलता से तैरती है। तो ये आपसे अगर उसकी किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार ये आकृति उसके तैरने में सहायक है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो उसका इसी में से ही आपका उत्तर मिलेगा। और मछली के पग तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं। तो ये जो हम पग की बात कर रहे हैं, तो ये हम जैसे अगर इंग्लिश में कहते हैं फिन्स, तो मछली में ये फिन्स काम में आते हैं। तो ये क्या है, ये जल में संतुलन और दिशा निर्धारण में सहायक होते हैं। तो ये अगर मछली के गति के उस पर कोई प्रश्न पूछा जाए, तो ये 2 पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और देखिए सर्प में जो मैंने कहा था कुंडली का, तो यहाँ देखिए ये वलय बनाता है, और ये जो वलय होता है ये आगे को धक्का देता है। तो देखिए ये इसने वलय बनाया, यहाँ इसने ये आगे धक्का दिया, और पीछे का शरीर ने फिर नया वलय बनाया। और अब ये जो वलय बना है ये आगे की तरफ जाएगा, और जो वो धक्का देगा, और फिर जो उसके पीछे का पार्ट रहेगा, आगे का पार्ट मूव होगा और पीछे का फिर से वलय बनाएगा। तो इस प्रकार इसलिए कई उसके वलय बनते हैं। जो कुंडली जो बनती है वो कई बनती है, और वो क्योंकि कई कुंडलियां एक साथ बनती हैं, तो कई उसके जो सांप कितना होता है, सर बहुत लंबा होता है, तो अलग अलग कुंडली करके वो अपने शरीर के काफी बड़े पार्ट को आगे धक्का दे देता है, और फटाफट एकदम सर 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 निकलता चला जाता है। सर ये भी देखने में लगता है वो कैसे चलता है। अब आपको समझ में आया? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ भी खत्म हो गया। और इसमें देखें हमारे सेशंस खूब चले, और ये जरूर है, लेकिन हर सेशन में एक नई जानकारी मिली। पहले हमने अपने शरीर के बारे में समझा, फिर हमने 6 जीवों के बारे में पढ़ा कि उनमें कैसे गति होती है। तो अब आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत से नए आपके सामने टर्म्स हैं, नई आपने शब्द सीखे हैं, तो उनको पढ़िए। थोड़ा सा अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पार्ट में बांटिए। तो जब तक हम मनुष्य के जब हम संधि की बात कर रहे थे, वो एक पार्ट में लीजिए, पहले उसको पक्का करें। फिर जीव का जैसे जैसे मैंने सेशन में लिया, 2 जीव के बारे में, फिर 2 जीव के बारे में, फिर 2 जीव के बारे में, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, याद होता जाएगा। कोई भी डिफिकल्टी है ऐप के थ्रू आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं और आपका जहां भी लगेगा आपको क्या क्यों नहीं समझ में आ रही है चीज, मैं समझाऊंगी। तो रिवाइज करते रहें, और अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें प्रश्न और उत्तर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो गुड लक, ध्यान से पढ़िए, बाय।